हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में प्रोप्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्ट में भी काम आता है और इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है। सो ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोप्स होते क्या हैं, उसके बाद कंपोनेंट्स बनाएंगे और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को पास करके देखेंगे प्रोप्स के साथ। और ये डाटा नॉर्मल वेरिएबल ही नहीं, ऑब्जेक्ट और एरे के साथ भी पास करके देखने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे कि जिस कंपोनेंट में डाटा पास करा गया है वहां पे डाटा को रिसीव कैसे कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं, और एक बटन के क्लिक के ऊपर स्टेट के डाटा को कैसे पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, प्रोप्स होते क्या हैं। देखो, जब भी हम लोगों को रिएक्ट जेएस में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को पास करना होता है, डाटा को ट्रांसफर करना होता है, तब हम लोग प्रोप्स का यूज करते हैं। आप सिंपली ये कह सकते हो एक तरीके से कि ये एक टाइप के पैरामीटर्स हैं। एग्जैक्टली पैरामीटर्स बोलते नहीं है हम लोग रिएक्ट में, बट समझने के लिए कह सकते हो। जैसे कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर में डाटा को पास करना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटर के थ्रू पास कर देते हैं। मान लो एक फ्रूट वाला फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग वहां पे पैरामीटर्स वगैरह को पास करें तो इस तरीके से कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से जब आप लोग कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर करते हो ना, तो प्रोप्स के साथ करते हो और इस तरीके से प्रोप्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्रोप्स का नाम और उसकी वैल्यू, देन सेकंड प्रोप्स का नाम और उसकी वैल्यू, और इस तरीके से जितने मर्जी प्रोप्स आप चाहो पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया कि प्रोप्स हम लोग यूज करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को पास करने के लिए। सो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बनाता हूं। इस कंपोनेंट का नाम आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम यहां पे रख रहा हूं user.jsx। ठीक है, यहां पे फंक्शन बनाएंगे, चाहे एरो फंक्शन ले लो, चाहे नॉर्मल फंक्शन ले लो, जो भी आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैं यहां पे नाम रख लेता हूं यूजर, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट कर देते हैं। रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और डिव में यहाँ पे h1 टैग लगा के सिंपली लिख देता हूँ यूजर कंपोनेंट, इस तरीके से। और देन हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे इसके नाम के साथ, इस तरीके से। ठीक है, अब जब हमें इसको यूज करना रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखो यूजर और ये आप देख सकते हो ऊपर से इंपोर्ट हो गया। अगर आपके एडिटर के अंदर ऐसे इंपोर्ट नहीं हो रहा तो ये लाइन मैनुअली लिख लेना, तो ये डेफिनेटली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे समझ लो आपके पास एक नेम, इस तरीके से एक वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, और नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से अनिल सिद्धू। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा h2 टैग ले लूँगा और यहाँ पे सिंपली नेम को डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, बट आप चाहते हो कि जो ये नाम है ना, ये यूजर वाले कंपोनेंट के अंदर ही दिखे। रीजन इसका क्या है, बिकॉज ये यूजर वाले चीज़ों के लिए बनाया गया, यूजर की डिटेल के लिए बनाया गया। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ना एक नेम पास कर दोगे, इस तरीके से। एक नेम प्रोप्स लोगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, इस तरीके से नेम। अगर आप यहाँ पे पहले नॉर्मल करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे डाल दो लेट से अनिल सिद्धू, इस तरीके से। ये आपने पास कर दी। और यहाँ से ऊपर वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर बाद डिक्लेयर करूँगा। बट पहले देखो कि इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोप्स यहाँ पे पास कर दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी अनिल सिद्धू। अगर आप इसको इस तरीके से पास करना चाहते हो ऐसे, तो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी आप करना चाहो, चाहे ऐसे ब्रेसिस के साथ कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ये काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पे वेरिएबल वगैरह यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ब्रेसेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने ये डाटा यहाँ से पास तो कर दिया, बट रिसीव कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे आप एक पैरामीटर पास करोगे जिसका नाम होगा प्रोप्स। अब मैं इसके एक बार के लिए वैल्यू कंसोल करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोप्स। सो जैसे मैं यहाँ पे प्रोप्स लिखूंगा और कंसोल करा है ना मैंने, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक हमारे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम नाम से प्रोप्स आ गए जिसकी वैल्यू है अनिल सिद्धू, और ये यूजर डॉट जेएसएक्स में लाइन नंबर 2 पे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, अब इसका कोई जरूरी नहीं है आप इसका नाम प्रोप्स ही रखोगे। अगर आप इसका नाम यहाँ पे डाटा रख दोगे तो भी ये रिसीव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डाटा रख दिया, तो अब आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे एंड स्टिल आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा है नेम अनिल सिद्धू। ठीक है, सो बेसिकली इसको प्रोप्स बोल देते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रोप्स ही लिखना है, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला, सो इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर करा, तो मुझे नेम में की और वैल्यू दोनों मिल गए। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जस्ट नाम मिले, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली इस तरीके से डॉट नेम। तो जैसे जैसे डॉट नेम लिखोगे तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनिल सिद्धू यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो अगर आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जैसे कि
यहाँ पे आप h2 टैग लेके इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, सिंपली क्या लिख सकते हो, डेटा डॉट नेम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल सिद्धू लिखा हुआ आ गया प्रॉपरली, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से डाटा डॉट नेम वगैरह यूज नहीं करना चाहते ना, तो आप एक काम और भी कर सकते हो। वो क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो और यहाँ पे डाल दो नेम। अब वही नाम डालना यहाँ पे जो आपने यहाँ से पास करा है। अगर यहाँ पे डाल दोगे एज तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज एज आपने यहाँ से पास ही नहीं करी, यहाँ से क्या पास करा है, नेम। तो यहाँ पे आप नेम डालोगे और इस नेम को डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हो अब आप, ठीक है। और कंसोल करवाना चाहो तो कंसोल भी करवा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे, रिफ्रेश करता हूं, अनिल सिद्धू यहाँ पे आ गया और ये प्रॉपर्ली प्रिंट भी हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं एज, तो ये काम नहीं करने वाली, बिकॉज एज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो एक एज यहाँ पे देख सकते हो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनडिफाइंड आ गया। और हाँ, यहाँ से अब एज पास कर दोगे तो डेफिनेटली दिखेगी। यहाँ पे मैंने एज पास कर दी, लेट से 29, ठीक है, और ये स्ट्रिंग नहीं है तो इस तरीके से पास करोगे तो आप देख सकते हो 29 यहाँ पे आ गई। अब आप बोलोगे ठीक है यहाँ पे एज तो आ गई, बट मुझे एज और नेम दोनों निकालने हैं, वो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे नेम कोमा एज लगा दो इस तरीके से। यहाँ पे कंसोल मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एज प्रिंट करा, इसी तरीके से एक और यहाँ पे h2 लेके नेम प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ नेम कोलन, और यहाँ पे लिख देंगे एज कोलन। तो यहाँ पे आप देखो नेम और थी दोनों चीजें आ गई। कुछ और भी पास करना है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास ईमेल, और ईमेल नॉर्मली पास करता हूँ anil@test.com, ठीक है। देन यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे पास कर दिया आपने ईमेल, और यहाँ पे एक और इसी तरीके से h2 या फिर जो भी आपको टैग लेना है, यहाँ पे लिख दो ईमेल, एंड ये भी आपको यहाँ पे दिख रही है। ईमेल दिखी क्यों नहीं, अच्छा ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्चुअली कोड्स को बंद करना भूल गया था, कूल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने चीजें पास कर ली। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमने ये स्टैटिक चीजें पास करी हैं, बट अगर यहाँ पे ये स्टेट के अंदर होते या फिर ये वेरिएबल वगैरह में होते तो कैसे पास करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है यूजर नेम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम, नेम, XYZ नेम, नॉर्मल नेम, जो भी आपका मन करे वो यहाँ पे लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनिल सिद्धू, ये कर लिया मैंने। आफ्टर दैट सेम इसी तरीके से हमारे पास दो वेरिएबल और हैं, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट, देन यहाँ पे एक और लेट है मेरे पास एज, और एज है लेट से 29। आफ्टर दैट लेट ईमेल इक्वल टू कोड्स के साथ, बिकॉज ये तो स्ट्रिंग में रहेगी ना, test.com। तो अब यहाँ पे बस उन्हीं चीज़ों को पास कर दो। और जब भी आप यहाँ पे यूज़र नेम पास करोगे ना, यूज़र नेम, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा वो। रीज़न इसका ये है कि जब आप लोग वेरिएबल पास करते हो तो उसको इस तरीके से JSX वाली ब्रैकेट के अंदर पास करना होता है। देन यहाँ पे ये भी पास कर दिया हम लोगों ने, एज भी, और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया ईमेल। एंड अब आप चेक करोगे कि स्टिल परफेक्टली काम कर रही है, बिकॉज वेरिएबल के प्रोप्स के नाम तुम लोगों ने चेंज ही नहीं करे, वो यहाँ पे थे, परफेक्ट, अभी भी ठीक काम कर रही हैं। अब आप बोलोगे यार तीन चीजें अलग अलग से पास करी। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे 20 चीजें हैं, जैसे कि एड्रेस है, सिटी है, कंट्री है, तो इतने सारे प्रोप्स पास करते रहेंगे। इच्छा है आपकी, आप चाहते हो तो एक ऑब्जेक्ट बना के पास कर लो। एक ऑब्जेक्ट बना के कैसे पास कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि बिकॉज ये कोड मैं गिट के ऊपर डालूंगा और आप लोग वहां से आराम से एक्सेस कर पाओ और ये वाला कोड भी देख पाओ, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट ही रहने देते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं, मैं इनको एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। यहाँ पे एक लेता हूँ लेट यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूजर की डिटेल डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला नेम अनिल सिद्धू, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे डाली एज, और यहाँ पे डाल दी मैंने एज लेट से 29, एंड देन मैंने यहाँ पे डाल दी ईमेल। ईमेल में यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से anil@test.com, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पास करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, इन सारी चीज़ों को हटा दो यहाँ से और यहाँ पे कर दो जो भी आपको नाम रखे। जैसे आपने यूज़र ही रखना चाहते हो और इसके अंदर आपने यहाँ पे पास कर दी यूज़र की सारी डिटेल्स, तो अब एक ही चीज़ के अंदर चली गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको तीन चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप सिंपली यहाँ पे निकालोगे यूज़र, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र ही पास करा था इस तरीके से। और यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखोगे,
यूज़र डॉट नेम। ठीक है, तो अच्छा अब ये प्रॉपरली काम करेंगे नहीं बिकॉज दो चीज़ें चल नहीं रही, तो ये आपने कर दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज़र डॉट एज और यूज़र डॉट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आओगे तो स्टिल देख रहे हो प्रॉपरली काम करे। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट के साथ भी चीज़ों को पास कर सकते हो। और ये सेम ऑब्जेक्ट जो कंपोनेंट है ना, इसको रीयूज भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो मैं एक बार दूसरे यूज़र की डिटेल पास करना चाहता हूँ, ये तो मेरे पास यूज़र 1 है, अब मेरे पास यहाँ पे यूज़र 2 भी है। मान लो ये है यूज़र ऑब्जेक्ट 2 और इसके अंदर है पीटर, एज है लेट से इसकी 20 एंड यहाँ पे है इसकी पीटर दिस वन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 पास कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 2 पास करा तो आप देखोगे कि ऊपर तो एक यूज़र की डिटेल्स हैं यहाँ तक एंड देन यहाँ पे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, ताकि एक लाइन सी बनी आ जाए यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक HR टैग होता है उसका यूज़ कर लेता हूँ। एंड अब आप देखोगे कि हाँ HR टैग क्या करता है, लाइन बना देता है इस तरीके से। सो ये कभी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। और छोटी सी चीज़ है कि जस्ट पूरी स्क्रीन पे आपको लाइन दिखानी तो आप लोग HR टैग लगा सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये एक फर्स्ट यूज़र की डिटेल्स हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी सेकंड यूज़र की डिटेल हो गई। सेम इसी तरीके से थर्ड यूज़र की डिटेल भी लेनी है तो आप एक और यहाँ पे बनाओ और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेना 3 एंड यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया 3। ये तो लूप के अंदर भी आते हैं बेसिकली, जब हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। धीरे धीरे हम लोग लूप्स के साथ भी दिखाऊंगा पूरे बड़े एरे के साथ में। तो यहाँ पे ब्रूस कर दिया, देन यहाँ पे 24 कर दिया, देन ब्रूस। तो इस तरीके से हमारे आप देख सकते हो एक कंपोनेंट बना के इसको रीयूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग डाटा को पास कर सकते हैं। कूल, ओके। अब एरे की बात कर लेते हैं, एरे कैसे पास करना है। इन सबको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एक और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट नहीं कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का नाम मैंने लेट्स से रख दिया यहाँ पे college.jsx। जस्ट मैंने रैंडम लिख लिया, मैंने सोचा नहीं कुछ भी, जो भी समझ में आया मैंने लिख दिया। फंक्शन कॉलेज नाम से कंपोनेंट बना लिया और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। लेट्स से यहाँ पे रिटर्न करा एक div, ब्रेसेस ले लेते हैं, एक div ले लेते हैं, div के अंदर एक h1 टैग और यहाँ पे कर देता हूँ कॉलेज कंपोनेंट। कॉलेज ही लिख देता हूँ यार, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे कर देते हैं कॉलेज। ठीक है, अब इसको यहाँ पे यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, कॉलेज आके इसको इंपोर्ट कर लो एंड अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे कॉलेज भी हमें दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर कर लेता हूँ इसको, लास्ट में थोड़ा नीचे ना दिख नहीं रहा प्रॉपरली, सबसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, एक ही कंपोनेंट है, सबसे ऊपर आ गया ये कॉलेज वाला। ओके, सो अब हमें कॉलेज के अंदर भी कुछ डाटा पास करना है बट वो एरे का। सो जैसे यहाँ पे कॉलेज के मल्टीपल नेम्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे हैं लेट, छोटा करता हूँ इसको, लेट कॉलेज नेम्स और यहाँ पे करता हूँ लेट से कॉलेज का नाम है IET, सबको कैपिटल में कर लेते हैं IET। जस्ट मैं रैंडम लिख रहा हूँ यहाँ पे DU, देन मे बी और कौन सा होता है IIT, देन जस्ट ऐसे ही NIT, देन MIT, इस तरीके से हो गए। अब आपको ये चीज़ें पास करनी है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे लिखो नेम्स इस तरीके से और यहाँ पे आपका पूरा पूरा कॉलेज का ऑब्जेक्ट चला जाएगा, एरे चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अब आप यहाँ पे आओगे तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रोप्स लो इस तरीके से और यहाँ पे console.log करोगे प्रोप्स के साथ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोप्स के अंदर बेसिकली एक एरे मिलेगा। इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, क्या हुआ, आया नहीं क्या कुछ। अच्छा, प्रोप्स इज नॉट डिफाइन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने स्मॉल प्रोप्स नहीं लिखा यार, मुझे लग भी रहा था कि ये दिखा क्यों नहीं रहा प्रॉपरली। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कॉलेज के 5 नाम आ गए। तो अब आपको एक एक करके डिस्प्ले करवाना, एरे पास कर दिया तो क्या है यहाँ पे मान लो नेम कर लो, जैसे कि आपने यहाँ पे नेम कर दिया और यहाँ पे लिखोगे, और बेटर ये है कि ना आप डायरेक्टली यहाँ से कॉलेज नेम ही निकाल लो, कॉलेज ये निकाल लो, बिकॉज कॉलेज तो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, नेम्स है नेम्स, तो यहाँ पे हम लोग नेम्स कर लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो जब आप यहाँ पे नेम्स लिखोगे इस तरीके से तो मल्टीपल नेम्स है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली विजिबल होंगे नहीं, अच्छा हो गए हैं बट देखो इनके बीच में कुछ स्पेस वगैरह नहीं है, इस तरीके से विजिबल होंगे। सो बेटर क्या है
आप यहाँ पे सिंपली लिखो 0। सो जैसे 0 लिखोगे तो फर्स्ट कॉलेज का नाम, 1 लिखोगे सेकंड कॉलेज का नाम, DU, इस तरीके से आ गया। तो ये तो पूरा का पूरा एरे पास हो गया। अगर आपको एक एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, यहाँ पे नेम लगा दो, नेम बेटर लगेगा बिकॉज अगर एक ही नाम पास कर रहे हैं तो। देन इसके बाद में यहाँ पे नेम कर दिया, और यहाँ पे आप लोग पास कर सकते हो जो भी आपको पास करना है। जैसे 0 पास करना है तो स्टिल आपको यहाँ पे IIT दिख रहा है प्रॉपरली। लेट्स से आप 3 पास कर देते हो तो 0 1 2 3, तो आपको NIT जाना चाहिए, एंड ये NIT चला गया। अब वैसे तो जो मैंने एक एक करके यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ, इसको लूप के साथ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, जब हम लोग लूप में पास करेंगे तो सबसे पहले 0 जाएगा, देन 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, इस तरीके से दिखेंगे। बट अभी मैं आपको लूप वाला कॉन्सेप्ट बताना नहीं चाहता बिकॉज उसके लिए एक अलग से पार्ट आएगा। सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को पास कर सकते हैं एज अ प्रोप्स, ऑब्जेक्ट, एरे, वेरिएबल, सब कुछ देख लिया। डाटा को रिसीव करना, अच्छा एक क्लिक इवेंट के ऊपर भी तो रह गया ना, क्लिक इवेंट के ऊपर वाला भी देख ही लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स से मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, थोड़े ज़्यादा हो गए बट ठीक है, तो अलग से कंपोनेंट बना के चलते हैं। तो इस कंपोनेंट का नाम हम लोग लिख सकते हैं लेट्स से student.jsx, ये रख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम कर दिया स्टूडेंट, और हाँ इस तरीके से मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न करेंगे हम लोग एक div के अंदर एक h1 टैग, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम पास करूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम को प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, तो बार बार करके दिखाने का फायदा नहीं है कि कैसे ब्रेसिस हैं, प्रोप्स वगैरह, कंसोल वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट एंड देयर वी गो। सो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिखाने लायक है नहीं, हमने यहाँ से कुछ पास ही नहीं करा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम पास कर देता हूँ, लेट्स से सैम। तो जैसे मैंने सैम पास करा, यहाँ पे आप सैम को देख भी पा रहे हो। तो अच्छे से, ताकि प्रॉपरली काम करे, मैं यहाँ पे HR लाइन ऊपर और HR यहाँ पे नीचे भी लगा देता हूँ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे सैम अलग ही दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक बटन के क्लिक के ऊपर इसका नाम अपडेट हो जाए और वो प्रोप्स के अंदर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्टेट ले लूँगा। सो स्टेट का आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट और लेता हूँ स्टूडेंट, अच्छा इसको एरे में लेना पड़ेगा, स्टूडेंट कोमा सेट स्टूडेंट, और यहाँ पे लेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट नाम कुछ डालना चाहते हो, जैसे एक बार के लिए मैं सैम डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सैम डाल दिया। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं स्टूडेंट नेम इस तरीके से, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट नेम सैम आ रहा है। सो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम सैम है। तो अब मैं इस स्टूडेंट को यहाँ पे एज ए वेरिएबल पास कर देता हूँ, ऐसे एज अ प्रोप्स पास कर देता हूँ। तो ये प्रॉपरली दिख रहा है सैम। सैम की जगह पे मैं कर देता हूँ भास्कर। तो अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं अगर नाम पास करता ही नहीं हूँ, मैंने कुछ भी पास नहीं करा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, तो ये दिखना ही नहीं चाहिए। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले चेक कर लोगे JSX लगा के इस तरीके से, और यहाँ पे लिखोगे कि अगर स्टूडेंट के अंदर कुछ वैल्यू है स्टूडेंट के अंदर, तो ये लोड हो, ना तो ये ना हो। तो अभी देखो ये बिल्कुल भी लोड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये इसको आप चाहो तो कॉलेज वालों को हटा सकते हो, अभी के लिए कमेंट आउट कर सकते हो ताकि आपको परेशान ना करें, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, डायरेक्टली बस ये वाले जो नीचे वाले यूजर्स हैं ये दिख रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने चेक करा है कि स्टूडेंट के अंदर कुछ वैल्यू है तभी दिखे। और मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ भास्कर तो ये डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज अब ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर कुछ वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो ये हट जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ एक बटन हो मेरे पास यहाँ पे, बटन, और उसके ऊपर मैं करूँ अपडेट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे डाल करूँगा एक एरो फंक्शन का यूज़, और यहाँ पे डालूंगा सेट स्टूडेंट, और यहाँ पे डाल देता हूँ भास्कर, ठीक है। ये प्रॉपर्ली ब्रेसिस लगी नहीं,
इनको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ और ये लास्ट में एक्स्ट्रा ब्रेसेस है इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये नाम आ गया, बिकॉज पहले तो स्टूडेंट का नाम था ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन चल नहीं रही थी, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर डाला तो ये वाली कंडीशन चल गई। तो इस तरीके से आप लोग एक बटन के क्लिक के ऊपर भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और भी एक दो पार्ट आएंगे प्रोप्स के ऊपर, प्रोप्स के डेटा टाइप वगैरह के ऊपर, बट यहाँ पे आपको कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 99-95% के आसपास प्रोप्स के बारे में पता चल चुका है। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको आने वाले पार्ट के अंदर मिलेगा। क्या हम लोग प्रोप्स के साथ फंक्शन नेम या फिर स्टेट, जो सेट स्टेट होता है, ये वाला सेट स्टेट, इसको या फिर किसी फंक्शन नेम को ही डायरेक्टली पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे उसको कॉल करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो।